अब हम। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। बच्चों हमने इसमें पढ़ा था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। तो हमने तुम्हें एक स्थिति बताई थी जब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा था, वक्रता केंद्र पर रखा था। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था और वस्तु के आकार का बन रहा था। तो ये याद रखना है, वक्रता केंद्र पर। हमने फोकस पढ़ा था और फोकस से आगे था वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो वह बिंदु लेंस का होगा। भाई हमने पढ़ा था, कोई भी लेंस है हमारे पास या दर्पण है, तो एक ऐसी किरण थी जो बिना विचलन के गुजर जाती है। तो वो कौन सी किरण थी, जो वक्रता केंद्र से जा रही थी। ठीक है बच्चों, वक्रता केंद्र हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें क्या है, एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा। भाई हमने देखो, हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित हो रही कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, जब वो प्रकाश की किरण लौटेगी, परावर्तित होगी, तो उसका मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो संभवतः दर्पण एवं लेंस होगा। अगर किसी लेंस की या फिर कोई हमारे पास दर्पण है, उसकी जो फोकस दूरी है कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो वो लेंस हमारे पास कौन सा हो सकता है। 25 सेंटीमीटर किसकी होगी, दोनों के दोनों क्या होंगे, उत्तल होंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। किस किस के लिए सत्य होंगे, देखो भाई, केवल अवतल दर्पण के लिए होंगे, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या इनमें से सभी। तो हमने पढ़ा था, प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा था अवतल दर्पण में भी हो रहा था, उत्तल दर्पण में भी हो रहा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और समतल दर्पण में भी। तो हम इसमें लगा देंगे टिक, इनमें से एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति होगी। भाई हमने पढ़ा रखा, वीडियो भी डाल रखी, कि जो हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है और उसमें प्रतिबिंब जो बन रहा अत्यधिक छोटा बन रहा, ठीक है, और बिंदु के आकार का बन रहा। तो वहां पे वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, हमने वस्तु को कहाँ पर रखा था, तो इसमें हम बता देंगे, हमने वस्तु रखी थी अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे होगी ना, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा या बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है बच्चों, इसमें किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसमें पूछा कि हमारे पास कोई भी अवतल दर्पण है तो उसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। हमने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी थी। जब हमने दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी थी ना, तो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब था बड़ा बन रहा था, आभासी बन रहा था और सीधा बन रहा था। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखिए, यदि प्रतिबिंब आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो नेक्स्ट। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। हमारे पास हमने बताया था वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करेंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो इसने पूछी है इसमें कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, या फोकस दूरी, तो हम इसमें एक सूत्र लगा देंगे। ठीक है बच्चों, F बराबर R/2, फोकस दूरी हमें निकालनी, तो F बराबर R/2, R हमारा 30 हो गया और 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा इसमें। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। चलो अब देखो, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। हम वस्तु को रखेंगे, लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र O होता है बीच में, लेंस के सेंटर में वो, और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो वह दर्पण होगा। एक तो समतल दर्पण होगा और एक उत्तल दर्पण होगा। ठीक है बच्चों, देखो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और ये सभी।
ठीक है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हम मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, एक और देखो। अब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण कब होगा अधिक, यदि प्रकाश, इसमें बताया कि जो अपवर्तन कोण का मान है वो आपतन कोण की तुलना में अधिक है। ठीक है, जो हमारे पास अपवर्तन कोण आर है उसका मान अधिक है। हमने पढ़ा था जो कोण आर है वो अधिक है किससे, आपतन कोण से। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो जब भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तब क्या होता है, जो अपवर्तन कोण होता है वो आपतन कोण से अधिक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है बच्चों, चलो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अब हमारे पास कोई समतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी अनंत होगी। प्रकाश का वेग कितना होता है, इसमें यह भी आ सकता है प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों।